देखो बच्चों, पहले वीडियो में हमने पत्र एवं डायरी, हमारा जो पहला एकम है उसमें कई प्रकार के पत्र की समझूती ली। उसमें से पहला प्रकार था निमंत्रण पत्र, दूसरा प्रकार था बधाई पत्र, तीसरा प्रकार था आश्वासन पत्र और चौथा प्रकार था अनुमति पत्र, यानी कि प्रवास में जाने की मंजूरी, अनुमति, छुट्टी लेने के लिए पत्र लिखते हैं उसे अनुमति पत्र कहते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी प्रार्थना पत्र यानी कि विनंती पत्र जिसे हम कहते हैं। तो यह किसको लिखा गया है बच्चों? तो प्रिंसिपल को, छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र, किसी रजा मंजूर करवानी हो तो उसके बारे में। देसाई फलिया भावनगर 23 फरवरी 2011 सेवा में, यानी कि किसको लिखा गया है? श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, यानी कि गुरुजी को संबोधन किया गया है, आदरणीय गुरुदेव। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है, यानी कि शादी में जाने के लिए मंजूरी लेना चाहता है यह बच्चा। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं, यानी कि आपको मालूम ही है। फलतः मैं तारीख 24 से तारीख 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ, यानी कि पिताजी ने भी अपने बच्चे की अनुमति के लिए आचार्य को पत्र लिखा है। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे, यानी कि आप मुझे अनुमति देंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ यानी कि आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 यानी कि रजिस्टर नंबर 25, वर्ग 8A। तो बच्चों, इस तरह से हमें कहीं जाना है तो हम अपने क्लास टीचर यानी कि वर्ग शिक्षक और आचार्य की मंजूरी के लिए पत्र लिख सकते हैं, जिसे प्रार्थना पत्र या फिर अनुमति पत्र भी कह सकते हैं। कार्यालयी पत्र, कार्यालय यानी कि ऑफिशियल पत्र किस तरह से लिखते हैं? तो यह किस बारे में लिखा गया है? तो विषय है स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। तारीख 20 मई 2011 सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा, यानी कि वहाँ महानगर पालिका इसलिए लिखा गया है महानगर पालिका। नगर पालिका हो तो वह और ग्राम पंचायत हो तो वह यहाँ लिख सकते हैं। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, पास के कूड़ादान डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत गंदगी हो गई। इसलिए यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। तो बच्चों, यह स्वच्छता के लिए लिखा गया। और भी कई सारी सेवाएं होती है, उस सेवाओं में कोई भी हमें कंप्लेन है, फरियाद है, तो इस तरह से हम कार्यालय में पत्र लिख सकते हैं। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। तो इस तरह से कार्यालय यानी कि ऑफिशियली पत्र लिख सकते हैं। और ये है व्यावसायिक पत्र, यानी कि हम कोई भी व्यवसाय करते हैं, उद्योग धंधा करते हैं, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें मंगवानी पड़ती है, कुछ चीज़ें भेजनी पड़ती है, तो उसमें हम किस तरह से पत्र लिख सकते हैं? तो इसका यहाँ नमूना दिखाया गया है। 10 जुलाई 2011 सेवा में व्यवस्थापक, गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। नन्हा कोश, रतिलाल नायक, यानी कि कौन सा पुस्तक और किस लेखक के बारे में है वह यहाँ दिखाया गया है। नालंदा विशाल शब्द सागर, श्री नवलजी, बृहद हिंदी
शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा, यानी कि पुस्तक है उसमें पुस्तक में कई सारे लेखक होते हैं, तो इसने स्पष्ट किया है कि किस लेखक की पुस्तकों से चाहिए। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही वीपीपी यानी कि वैल्यू पेबल पोस्ट से भेजें। किस तरह से भेजना है वह भी लिखा है। भवदी प्रीतिशा, शांति भवन, MG रोड, राजकोट, पिन कोड नंबर है 360001। तो इस तरह से व्यावसायिक पत्र भी लिख सकते हैं। और अब है बच्चों डायरी लेखन, यानी कि दैनिकी, रोजनीशी, इसके कई सारे नाम भी हैं, तो इसकी भी समझौती इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ। डायरी शब्द है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डायरी को हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में क्या लिखते हैं, तो डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं या फिर डायरी में क्या क्या होता है, तो डायरी के पढ़ने से हमें क्या मिलता है, तो व्यक्ति के जीवन में जो घट चुके हैं, बन चुकी घटनाएं हैं, वह फिर उसका कार्य किस तरह का है, उसके तथ्यों की जानकारी हमें किसी की डायरी पढ़ने से मिल सकती है, क्योंकि वह पूरे दिन क्या करते हैं वह इसमें लिखते हैं। इसलिए डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। उसके साथ जो घटना घटी है उसके बारे में उसके मन में जो विचार आए वह भी उसमें वह लिखता है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति मिलती है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी किस तरह से लिखते हैं, तो डायरी प्रतिदिन यानी कि हर रोज भी लिखते हैं, तो कोई साप्ताहिक यानी हर संडे को लिखता है, कोई पाक्षिक यानी कि 15 दिन, और कोई मासिक यानी कि पूरे महीने की लिखता है। डायरी लेखन की विशेषताएं क्या है, तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। कौन कौन से, तो डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण यानी कि जो बात की गई वह संक्षिप्त होनी चाहिए, और सारगर्भित और वास्तविक यानी कि सच्ची होनी चाहिए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। क्या होना चाहिए, यानी कि स्थान, जगह का उल्लेख, तिथि, घटना सबका उल्लेख स्पष्ट रूप से और सच्चा होना चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन यानी कि झूठा, काल्पनिकता यानी कि मन की सोच, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी कि यह जो सब नकली है, झूठ है, वह नहीं लिखना चाहिए। डायरी लेखन के कौन कौन से लाभ है, बच्चों जो भी काम करते हैं उसके लाभ और गैर लाभ दोनों होते हैं। तो डायरी लेखन के क्या लाभ है, तो डायरी लेखन के अनेक लाभ है। इसमें जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी कुछ सालों बाद भी प्राप्त होती है। डायरी लेखन में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। अच्छा काम किया तो वह भी लिखेंगे और बुरा काम किया है तो वह भी लिखा होगा। इससे शनै शनै यानी कि धीरे धीरे बुराइयों से बचा जा सकता है, क्योंकि जो हम लिखेंगे वो हम पढ़ेंगे, फिर हमें मालूम होगा कि हमने ये कार्य जो किया है वह अच्छा नहीं किया, इसलिए उससे हम अपने जीवन में बुराइयों से बचेंगे, यानी कि वह दूर करेंगे जो बुराई हम में है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव यानी कि भूतकाल में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में और घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है, यानी कि जो व्यक्ति है जिसने डायरी लिखी उसके बारे में उसी के शब्दों में हम उसके बारे में जान सकते हैं। डायरी लेखन के यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं की अपनी डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2010 जामनगर, ये किसी ने अपनी डायरी में इस तरह से उल्लेख किया है। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही
थी। अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। यानी कि जो बच्चा लिख रहा है उसका पहला दिन था, उसे मन में कई सारे विचार चल रहे थे कि स्कूल कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, टीचर्स कैसे होंगे, और कुछ आशंकाएं भी चल रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर मैंने दे दिए। वह लिखता है कि आचार्य ने उसे कुछ प्रश्न पूछे। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली, यानी कि फॉर्म मिला, इसलिए उसे लगा कि मुझे प्रवेश मिल जाएगा। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ उसे पहले कई सारे विचार आ रहे थे कि क्या होगा, कैसे होंगे। फिर जब वह क्लास में गया तो उसे अच्छा फील हुआ, यानी कि अच्छा अनुभव हुआ कि उसे नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। तो इस तरह से उसने अपने शाला के पहले दिन का अनुभव अपनी डायरी में लिखा है। उसके बाद यहाँ दूसरा जो डायरी लेखन का नमूना है, वार्षिक परीक्षा के 1 दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। यानी कि 1 दिन पहले किसी ने अपना अनुभव इस तरह से डायरी में लिखा है। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही, क्योंकि कल परीक्षा है, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, यानी कि 2 बार पढ़ लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है, फिर भी मन में अजीब सा डर है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाई, यानी कि आश्वासन दिया, और बिस्तर पर लेटने को कहा। पिताजी ने देखा कि 1 बज गया, फिर भी मैं पढ़ रहा था, इसलिए उसने आश्वासन दिया और लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया। फिर क्या किया, पिताजी चले गए, इसलिए रूम की लाइट न करके सिर्फ स्टडी टेबल की जो लाइट है वह चालू कर दी और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो बच्चों, इस तरह से आप भी अपनी डायरी बना सकते हैं और डायरी में